हाय गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं, हमारी ये सेकंड वीडियो है इन पे। और भाई आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स करके रखे हुए हैं इनके लिए कि मतलब कमेंट देखने में भी मजा आता है। सबसे बड़ी बात तो ये, आप लोग इतना कुछ बताते हो, आप लोग इतने अच्छे से गाइड करते हो। इवन कोई वीडियो चल रही है उसके बीच में मैं या दीक्षा कुछ भी बोल भी देते हैं ना कि यार इसका क्या मतलब होता है। इवन आप तो इन बातों से पता चलता है कि आप वीडियो पूरा एंड तक देखते हो। तो आज जिस वीडियो पे रिएक्शन कर रहे हैं उसके लिए आप भाई लोगों ने बहुत सारे कॉमेंट करके रखे हुए हैं। गाइज मैं पहले नाम बता देता हूँ उनका। इनका नाम है मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब, है ना। इनका एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, दिस इज द सेकंड वीडियो। और इस वीडियो का टाइटल है अल्लाह की आजमाइश और बंदे का सबर, ईमान ताजा हो जाएगा। सुनो मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। और गाइज आप लोग चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब तो गाइज आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा करीम अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दे, मेरे आका की दुआ के मुतालिक मेरे इमाम ने ताजदारे अहले सुन्नत ने कहा, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे मदीना अगर दुआ के लिए हाथ उठा दे तो परवरदिगार आका की दुआ को कबूल फरमाता है। इधर मेरे आका दुआ करते हैं, अभी हाथ चेहरे पे वापस नहीं आते कि दुआ कबूल हो जाती है। हुजूर मुस्तजाब दावत। हुसैन के बाबा की शान भी देख लो, मुर्तजा शेरे खुदा हैदरे कर्रार। हजरते मौला अली आप भी मुस्तजाब दावत। हजरते अली भी अगर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दे दुआ के लिए, दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाता है। मुस्तजाब दावत। आपकी माँ सैयदा तैयबा हजरते फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, अगर सैयदा फातिमा दुआ के लिए हाथ उठा दे, हुसैन की माँ की दुआ भी अल्लाह रद्द नहीं करता, कबूल फरमा लेता है। बहुत बढ़िया। और सुनो मेरे अजीजों, हुसैन की माँ की दुआ तो वो है कि अगर वो दुआ के लिए हाथ उठाएं तो जन्नत से जोड़े आ जाया करते हैं। अगर सैयदा दुआ के लिए हाथ उठा दे तो अल्लाह दुआ को कबूल कर लेता है। मैं बताना ये चाहता हूँ, फातिमा भी मुस्तजाबुद्दावात, अली भी मुस्तजाबुद्दावात, हुजूर भी मुस्तजाबुद्दावात। पता भी मुस्तफ़ा को है, अली को भी खबर है, फातिमा को भी खबर है कि हुसैन को शहीद किया जाएगा। जानते भी सब हैं कि हुसैन पर जुल्म होंगे, खबर भी सबको है कि हुसैन पर सितम होंगे, पता भी सबको है कि हुसैन पर तशद्दुद होंगे। जानते भी सब है कि हुसैन पर मसाइब के पहाड़ टूट पड़ेंगे। मगर मुझे बताओ, न हुजूर ने दुआ की, न अली ने दुआ की, न फातिमा ने दुआ की। अगर आका दुआ कर देते मौला हुसैन को उस इम्तिहान से बचा ले, अगर मेरे आका दुआ कर देते या अल्लाह मेरे हुसैन को उन मसाइब से बचा ले, खुदा की कसम हुसैन का इम्तिहान करबला में न होता। अगर अली दुआ कर देते हुसैन करबला में हरगिज न जाते, अगर फातिमा दुआ कर देती हुसैन करबला में हरगिज न जाते। लेकिन न मुस्तफा ने दुआ की, न मौला अली ने थोड़ा गा के बोलते हैं ना बातों को, ने दुआ की, जबकि मुस्तजाब दावत है। क्या वजह है मेरे अजीजों, इन्होंने दुआ क्यों नहीं की? जो सबकी मुश्किलें टालने के लिए दुआ करते हैं। आका की बारगाह में कोई आता है अपनी परेशानी लेकर, अपनी फरियाद लेकर, आका दुआ करते हैं, उसकी परेशानी खत्म हो जाती है। अगर कोई अली की बारगाह में आता है अपना मुद्दे गम सुनाता है, अली अगर दुआ कर देते हैं उसकी परेशानी दूर हो जाती है, मुश्किलें दूर हो जाती है। और अली का मकाम तो ये है, आज भी हम मुश्किल में कहते हैं या अली मदद, है मुश्किल कुशा मदद करो। आज भी हम अली को मुश्किल में पुकारते हैं। खुदा की कसम इधर जबान पे नाम अली आता है,
उधर सारी मुश्किलें खुद ब खुद भागने लग जाती है। समझ में आ रही है बात? खूब समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से। कुर्सी पे बैठ के कभी कभी हो जाता है ऐसा कि शायद समझ में ना आती हो बात, लेकिन कुर्सी जहन में न रखना, आयतल कुर्सी जहन में रखना। कुर्सी वाले जितने हैं सारे जरा हाथ उठा के कह दें सुभान अल्लाह। नहीं, आप थोड़ा सा माहौल बनाओगे, थोड़ा सा मिजाज मेरा भी बनेगा, मेरा दिल चाहेगा फिर अंदर से मैं आपकी बेहतर खिदमत करूं, अच्छे से आपको सुनाऊं। थोड़ा माहौल आपको बनाना पड़ेगा, समझ रहे? माहौल बनाएंगे तो मैं सुनाऊंगा, वरना मेरा तो रोज का काम है, मैं फॉर्मेलिटी करूंगा, निकल जाऊंगा, फिर मैं आगे कहीं जाके अपना। लेकिन आप जैसा सुनेंगे वैसा मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा सुनाने की। ना अली ने दुआ की, ना हुजूर ने दुआ की, ना फातिमा ने दुआ की, सब मुस्तजाब दावत। क्यों नहीं की? ऐ मेरे अजीजों गौर करो, मुस्तफा ने दुआ नहीं की, अली ने दुआ नहीं की, फातिमा ने नहीं की, इसलिए कि जानते थे ये रब की मर्जी है, मशीयत खुदा है, खुदा की कसम मंशाए रब यही थी। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को आजमाइशों में डालने का फैसला किया, फिर उसने बंदों को चुना, किस किस का इम्तिहान लिया जाएगा, किस किस को आजमाइश में मुब्तला किया जाएगा। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया और बता दिया तुम्हें आजमाइशों में डाला जाएगा, लेकिन किन के इम्तिहान होते हैं, किसको अल्लाह आजमाइशों में डालता है? इम्तिहान उन्हीं के हुआ करते हैं जो अल्लाह ताला से प्यार करते हैं, जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत किया करता है, जिन पर परवरदिगार का खास करम होता है। आजमाइशें भी अल्लाह उन्हीं की लिया करता है, इम्तिहान भी परवरदिगार उन्हीं लोगों के लिया करता है। अगर आप कहोगे कि मौलाना जरा समझाइए, तो मैं आपको कुरान से समझा दूंगा, मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाता हूँ, आप कुरान सुनिए, इंशाअल्लाह महजूज होंगे। कुरान सुनेंगे तो आपकी तबीयत शाद हो जाएगी। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात ने फरमाया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत-तमरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, परवरदिगार ने फरमा दिया हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। अल्लाह ताला ने आजमाइशों का जिक्र किया, लेकिन कैसे आजमाया जाएगा? अब सुनो, अल्लाह का कुरान कहता है खौफ से आजमाया जाएगा, अल्लाह का कुरान कहता है डर से आजमाया जाएगा, भूख से आजमाया जाएगा, अल्लाह का कुरान कहता है जान के नुकसान से आजमाया जाएगा, माल के नुकसान से आजमाया जाएगा, बच्चों के यानी औलाद के नुकसान से आजमाया जाएगा। परवरदिगार के कुरान ने ऐलान कर दिया तुम्हें जरूर आजमाया जाएगा। 5 आजमाइशों का जिक्र किया अल्लाह ने, 5 इम्तिहानात की बात की गई, 5 पर्चे अल्लाह ने रखे, 5 आजमाइशों का जिक्र किया। पहली आजमाइश भूख से, दूसरी आजमाइश डर से, तीसरी आजमाइश जान का नुकसान, चौथी आजमाइश माल का नुकसान, 5वीं आजमाइश औलाद का नुकसान। 5 तरह से आजमाया जाएगा, मगर किसे आजमाया जाएगा? अब जरा कुरान से ये भी समझ लो, फिर मैं तुम्हें आजमाइशों के बारे में बताओ। आजमाया किसे जाता है, किसका इम्तिहान लिया जाता है? अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा फिर कुरान सुनो, अल्लाह का कुरान क्या कहता है। कुरान की आयत मैं सुनाऊंगा, सुनकर आप मचल जाओगे। जरा प्यार से मोहब्बत से बोलो। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना इब्राहिम रजा चतुर्वेदी साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे बाद में इनका इंशाअल्लाह आप मुकम्मल खिताब सुनेंगे।
मगर ये याद रहे, इनका खिताब तब सुनेंगे जब हम यहाँ से हटेंगे। अब हमें हटाना है तो ज़रा सलीके से सुनो, वरना हमें सारी रात भी गाना आता है, समझ रहे हो? भाई नंबर लगवाना है तो पहले हमें हटाना। पर इन्होंने इनका नाम सर चतुर्वेदी बताया। चतुर्वेदी तो हिंदूज के अंदर भी आते हैं, हिंदू लगाते हैं बहुत सारे पंडित बोलते हैं इनको, पूजा पाठ करते हैं चतुर्वेदी, है ना? आप समझ रहे हैं मेरी बात? अरे भैया समझ में आ रही है ना? तो जोर से बोलो। कन्वर्ट हो गया है। नहीं ऐसा नहीं, तो नाम तो चेंज करना होता है ना। अब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया सुने। परवरदिगार आलम ने फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार का कुरान बताता है कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान और पहाड़ों के सामने अपनी अमानत को रखा। अल्लाह ने फरमाया, ए जमीन, ए आसमान, ए पहाड़ों, क्या तुम मेरी अमानत के बोझ को उठाओगे? जमीन ने भी इनकार कर दिया, आसमान ने भी इनकार कर दिया, बुलंद कामत पहाड़ों ने भी इनकार कर दिया। ये अल्लाह की अमानत का बोझ है जिसे उठाने से जमीन ने मना कर दिया, आसमान ने मना कर दिया, पहाड़ों ने मना कर दिया। अब सुनो, फिर यही अमानत खुदा अल्लाह ताला ने फिर इसी अमानत को इंसान के सामने रखा। परवरदिगार ने इंसान से फरमाया, ए इंसान, ये रोजे अजल की बात बता रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ए इंसान, ये मेरी अमानत है, क्या तू इस अमानत के बोझ को उठाएगा? इंसान ने कह दिया, हजरत आदम की रूह ने कह दिया, ए मौला, तेरी अमानत को मैं उठाने को तैयार हूँ, तेरी अमानत के बोझ को मैं उठाऊंगा, तेरी अमानत को मैं अपने सीने में रखूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इंसान सुन ले, अगर तू मेरी अमानत के बोझ को उठाएगा, अगर इस अमानत को अपने सीने में रखेगा, तो याद रख ले, इसका बोझ उठाना इतना आसान नहीं है। जमीन ने मना कर दिया है, आसमान ने मना कर दिया है, पहाड़ों ने मना कर दिया है। अब सुनो जरा, हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती मुजद्दिदी नक्शबंदी आप तफसीर मजहरी के अंदर फरमाते हैं, ये जो अल्लाह की अमानत का बोझ है, ये कौन सी अमानत है खुदा की? क्या है ये अमानत खुदा? आपने फरमाया, ये जो अमानत इलाही है, ये जो परवरदिगार की अमानत है, आप फरमाते हैं ये दर हकीकत अल्लाह ताला की मोहब्बत की अमानत है। ये मोहब्बत खुदा की अमानत है। इस अमानत को अल्लाह का कुरान कहता है, इंसान ने कहा, मौला मैं तेरी मोहब्बत को अपने सीने में रखूंगा। अब जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह ने अर्ज कर दिया, मौला है परवरदिगार, तेरी अमानत को मैं अपने सीने में रखूंगा, मौला इस अमानत के बोझ को मैं उठाऊंगा। तो परवरदिगार आलम ने फरमाया, ए इंसान, अगर तू मेरी अमानत को उठाएगा, अमानत को सीने में रखेगा, इस बोझ को उठाएगा। अल्लाह फरमाता है, ये इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। या अल्लाह मुश्किल किस लिए? अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तू मुझसे मोहब्बत करेगा, मेरे इश्क को अपने सीने में रखेगा, तो तुझे इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा, आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। मैं तेरा इम्तिहान लूंगा, तेरी आजमाइशें लेता रहूंगा। इंसान ने कह दिया, या अल्लाह, मैं आजमाइशों में गुजरने को तैयार हूँ, ऐ परवरदिगार, मैं इम्तिहानात से गुजरने को तैयार हूँ, या अल्लाह इम्तिहान देने को तैयार हूँ। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि इम्तिहान बड़े सख्त होंगे। अर्ज किया, मौला क्या इम्तिहान होंगे, कौन सी आजमाइशें होगी? अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम बना के जन्नत में रखा जाएगा, मगर फिर जन्नत से जमीन पे भेज दिया जाएगा। इम्तिहान होगा, 300 बरस तक रोना पड़ेगा, आंसू बहाने पड़ेंगे। अर्ज कर दिया, मौला तेरे इश्क की बात है, तेरी मोहब्बत की बात है, मैं आंसू बहाने को तैयार हूँ, या अल्लाह मैं रोने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया, और भी इम्तिहान होगा। या अल्लाह कौन सा इम्तिहान? अल्लाह ने फरमाया, यूनुस बनाकर मछली के पेट में रखा जाएगा। अर्ज कर दिया, ए परवरदिगार, तेरे इश्क में मछली के पेट में रहने को भी तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, मजीद इम्तिहान होंगे। या अल्लाह कौन सा इम्तिहान? अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हें जो है मूसा बनाकर फिरौन के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। अच्छा। खड़ा होने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया, यूसुफ बनाकर भाइयों के जरिए कुएं में डलवा दिया जाएगा। अर्ज कर दिया, मौला कुएं में भी जाने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हें मिस्र के बाजार में यूसुफ बनाकर बेचा जाएगा। अर्ज कर दिया, मौला तेरी मोहब्बत में मिस्र के बाजार में बिकने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हें और आजमाया जाएगा, तुम्हें इब्राहिम बनाकर आग में डाला जाएगा, तुम्हें आग में फेंका जाएगा। अर्ज कर दिया,
मौला तेरी मोहब्बत में आग में जाने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और इम्तिहान लिया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें इब्राहिम बनाकर इस्माइल जैसा बेटा दिया जाएगा, फिर उसकी गर्दन पर छुरी रखवा दी जाएगी, उसकी गर्दन पे खंजर रखवा दिया जाएगा। अर्ज कर दिया या अल्लाह तेरी रजा के लिए तेरी मोहब्बत में बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने को तैयार हो, बेटे की गर्दन पे छुरी रखने को तैयार हो। अल्लाह ने फरमाया और इम्तिहान लिया जाएगा। अल्लाह की बारगाह में इंसान ने अर्ज किया ए मौला मजीद कौन सा इम्तिहान होगा? परवरदिगारे आलम ने फरमाया इम्तिहान ये होगा जब तुम्हें आखिरी नबी बना के भेजा जाएगा, जब आखिरी रसूल लिबास बशरियत में भेजा जाएगा तो ताइफ की वादी में पत्थर भी खाने पड़ेंगे। अर्ज कर दिया मौला पत्थर भी खाने को तैयार हो। अल्लाह ताला ने फरमाया और इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। हुसैन बनाया जाएगा, हुसैन बनाकर मदीने से रुखसत कर दिया जाएगा, हुसैन बनकर मदीना छोड़ना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला मदीना छोड़ने को तैयार हो। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें मदीना छोड़कर मक्के जाना पड़ेगा, फिर मक्का भी छोड़ना पड़ेगा, करबला जाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला करबला जाने को तैयार हो। अल्लाह ने फरमाया करबला जाने के बाद में अपने भाइयों को कटाना पड़ेगा, अपना घर का घर लुटाना पड़ेगा, अपने बच्चों को कुर्बान करना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला तेरी मोहब्बत में घर लुटाने को तैयार हो, तेरी मोहब्बत में घर बार लुटाने को तैयार हो, अपनी औलाद को कटाने को तैयार हो। अल्लाह ने फरमाया जवान बेटा अली अकबर जाएगा, तुम्हारी नजरों के सामने उसको शहीद किया जाएगा, उसको देखना पड़ेगा और देखकर सब्र करना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला सब्र करने को तैयार हो। अल्लाह ने फरमाया 6 माह का बेटा जाएगा, उसकी गर्दन में तीर लगेगा, उसको देखकर सब्र करना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला सब्र करने को तैयार हूँ। परवरदिगार ने फरमाया बच्चों को कटाने के बाद में फिर तुम्हें अपना सर सजदे में कटाना पड़ेगा। भाई कर दिया मौला सजदे में अपना सर कटाने को तैयार हो। अल्लाह ताला ने फरमाया फिर नेज़े पे सर बुलंद कर दिया जाए, नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला तेरी मोहब्बत में तेरे इश्क में कुरान नेज़े पे चढ़कर सुनाने को तैयार हो। तो परवरदिगारे आलम ने फरमाया अगर तू मेरी मोहब्बत में आजमाइशों से गुजरने को तैयार है, इम्तिहानात से गुजरने को तैयार है तो सुन ले मैं भी तुझे वो इज्जत अता करूंगा, वो मकाम अता करूंगा कि तुझे मैं जब पहला इंसान बनाऊंगा, आदम बनाऊंगा तो सारे फरिश्तों से तुझे सजदा करवा कर तेरी इज्जतों का ऐलान कर दूंगा। बहुत बढ़िया वीडियो गाइस, मतलब पूरी की पूरी अल्लाह की आजमाइश के बारे में बात हुई थी। मुझे लग रहा है वीडियो भी बीच में बंद कर दिया ना, मुझे लग रहा है शायद इसका भी और आगे हो सकता था। अगर गाइस आप लोगों के पास इसका आगे का पार्ट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या आप लोग वैसे कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यार अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब तो गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।